सबसे पहले, सबसे तेज। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां बुधवार को तापी परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सरकार की निजीकरण के नीतियों का विरोध किया गया, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी मांगों के साथ साथ बिजली क्षेत्र का निजीकरण न किया जाए, जिस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। संघर्ष समिति के संयोजक अदालत वर्मा ने बताया कि सरकार के निजीकरण के फैसले का हम सभी विरोध करते हैं। सरकार का कहना है कि घाटे में चल रही कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा, लेकिन बिजली के क्षेत्र में जो भी घाटा हो रहा है उसका मुख्य कारण समय समय पर बकाया बिलों का वसूल न होना है। इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखती, जिसका पूरा दोष कर्मचारियों को दिया जाता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। सरकार के द्वारा जो भी फंड दिए जा रहे हैं विद्युत तापी परियोजना के नवीनीकरण हेतु, वे काफी नहीं है। एक सवाल के पूछे गए जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि यदि सरकार जनहित, राष्ट्रीय हित और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेती है तो हम उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन निजीकरण के नाम पर कर्मचारियों का शोषण स्वीकार कतई नहीं होगा। क्वेश्चन न्यूज के लिए सोनभद्र से अनुज जायसवाल की रिपोर्ट है कि जब आदमी ही नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा। और जो काम करने वाला, आप सोचिए कि जो है निजी लोगों के क्षेत्र में हाथ में ये लाइन की व्यवस्था दे दी जाए, तो वह कब तक करेगा, क्या करेगा वो। जब हमारा कर्मचारी रहेगा, वहाँ पोल पे चढ़ के काम करेगा, तब तो हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि ये काम करो। अगर हमारा मैं कह रहा हूँ कि ये अधिशासी अभियंता है, इनके अधीनस्थ कोई कर्मचारी न हो जो सरकारी हो, तो क्या प्राइवेट वाला इनकी बात सुनेगा? प्राइवेट वाला कहेगा कि ठीक है हम कर रहे हो, नहीं करेगा, उनका अधिकार नहीं रहेगा उनके ऊपर। तो ये व्यवस्था, रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियां आवश्यक है, चाहे वह किसी भी दशा में हो। जब तक वह नियुक्तियां नहीं होंगी तब तक सुधार की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। इस विषय पे ऊर्जा मंत्री के समक्ष वार्ता में हम लोगों ने यह बात रखी थी। आज यह हड़ताल नहीं, सांकेतिक कार्य बहिष्कार है पूरे प्रदेश में 2 घंटे का, और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 18 यूनियन इस कार्य बहिष्कार में शामिल है। और ये कार्य बहिष्कार केंद्र सरकार की बिजली के निजीकरण के विरोध में हम लोगों का हो रहा है, और इसके साथ हम लोगों के 8 अन्य और भी प्रमुख मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन विसंगतियाँ, जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती करना, संविदा श्रमिकों को नियमित करना, और आगरा और नोएडा जैसे जो फ्रेंचाइजी और निजीकरण हुए हैं उनके पुनः वापस उसका करना, और हम लोगों का जितने भी उत्पादन और ट्रांसमिशन वितरण क्षेत्र के जो कंपनियां हैं उनको एक करके उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी निगम लिमिटेड का गठन किया जाना, ये हम लोगों के मांग में शामिल है। घाटे में चल रही सरकारी जो भी कंपनियां हैं, सरकार केवल कहेगी उन्हीं का निजीकरण होगा। क्या संघर्ष संयुक्त समिति आपके द्वारा कोई सुझाव दिए जिससे लाभ में चल सके? बिल्कुल, संघर्ष समिति के सरकार के साथ अभी विगत जनवरी माह में ही वार्ता हुई है। उस संघर्ष समिति ने अपना रोडमैप सरकार को प्रस्तुत किया है कि किस तरह से जो घाटे में वितरण की कंपनियां हैं उसको कैसे उबारा जा सकता है, इसमें विस्तृत दिया गया है, लेकिन सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही है और निजीकरण पे आमादा है। क्या घाटे में किस कारण से कंपनी आई हैं, क्या इसका भी उनको कारण बताया गया है सरकार को? बिल्कुल कि बताया किस गया कारण है। से कंपनियां घाटे में चल रही हैं और निजीकरण न किया जाए? घाटे के लिए केवल यहाँ के कर्मचारी दोषी नहीं है, सरकार मुख्य दोषी है। या घाटे के लिए सरकार जब भी चुनाव आता है तो सब्सिडी की बात करती है, निःशुल्क विद्युत देती है, लेकिन उसकी भरपाई जो है कंपनी को वापस नहीं करती है। ये मुख्य वजह है। आज के सरकारी जितने भी क्षेत्र हैं उस पे करोड़ों रुपए का बकाया है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार क्यों नहीं सोच रही है इसके बारे में? किस कारण से वसूली नहीं हो पा रही है, कारण बताएंगे? सरकारी विभाग है और हमारा सरकार है, सरकार को सरकारी विभाग से पैसा लेके हमें वापस करे। कंपनी को नवीनीकरण करने के लिए सरकार तो फंड देती रहती है, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? फंड नहीं दे रही है। फंड की कमी की वजह से आज हमारा परियोजना बंद होने जा रहा है। ये उदाहरण ओबरा का है। यूनिट नंबर 9, 10, 11 के लिए फंड होता था 3,58,00,000। आज जो है 5 करोड़ की आवश्यकता है, वो सरकार के पास जा रहा है प्रस्ताव। 8 रिमाइंडर जा चुके हैं परियोजना प्रमुख की तरफ से, लेकिन अभी तक फंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो पूरे प्रदेश की बात कहाँ से हम करें?